नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉर क्लासेस में। मैं आज आपके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक पर्वत से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जिससे आपके चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, उससे 1 या 2 नंबर के प्रश्न पर्वत से आते ही आते हैं। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। बी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा। सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। या डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो इसका सही आंसर है बी। पहले धौलागिरी आएगा पश्चिम में, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा। चलिए मैप के सहायता से देखते हैं। ये रहा मैप। पहले देखिए आएगा धौलागिरी, ये है धौलागिरी। उसके बाद आएगा अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट पर्वत, फिर कंचनजंगा। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर यह पर्वत हैं। चलिए अब इनकी लंबाइयाँ देख लेते हैं कितने कितने मीटर की हैं। धौलागिरी है, धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो 8,167 मीटर है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,091 मीटर है। और एवरेस्ट जो जो है उसकी 8,848 मीटर है, तथा कंचनजंगा की 8,586 मीटर है। धौलागिरी चोटी जो है नेपाल के मध्य स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट जो है नेपाल व तिब्बत सीमा पर है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तथा कंचनजंगा चोटी जो है सिक्किम व नेपाल के मध्य स्थित है। यह तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। अगर ऊंचाई के आधार पर अगर लगाने के लिए आ जाए तो सबसे पहले एवरेस्ट होगा, फिर कंचनजंगा, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर निम्न में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए अरावली श्रेणी, बी कैमूर पर्वत, सी पटकोई श्रेणी, या डी अजंता श्रेणी। तो इसका सही आंसर है सी पटकोई श्रेणी। पटकोई श्रेणी जो है हिमालय श्रेणी में ही स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियर युग में हुआ है, टर्शियरी युग में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? ए सेनेजोइक में, बी मेसोजोइक में, सी ओलिगोसिन में, या डी इओजोइक में। तो इसका सही आंसर है ए सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी जो है इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसका निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसे इसे पूर्व प्लायोसिन अर्थात सेनेजोइक युग में हुआ था इसका निर्माण। इसकी ऊंचाई जो है 850 से 1200 मीटर के मध्य ही होती है, इससे ऊंची यह नहीं होती शिवालिक श्रेणियाँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? ए किलिमंजारो, बी एटना, सी नंदी पहाड़ी, या डी अरावली। तो इसका सही आंसर है डी। जो अरावली है वह रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। रेजिडुअल पर्वत क्या होता है इसके बारे में जान लें। रेजिडुअल पर्वत जो होता है इसका अर्थ होता है अवशिष्ट, इसका अर्थ होता है अवशिष्ट। इसे ही घर्षित पर्वत भी कहते हैं। इसका उदाहरण जो है अरावली है, विंध्य है, विंध्याचल पर्वत, तथा सतपुड़ा पर्वत जो है वह रेजिडुअल पर्वत के ही उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ए महेंद्रगिरी, बी अनाईमुड़ी, सी अमरकंटक, या डी दुद्धा बेटा या डोडा बेटा भी इसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत सबसे पर्वत चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। यह केरल के कहाँ पर? केरल के इडुक्की जिले में है, या केरल के इडुक्की जिले में है। और महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई वो 1501 मीटर है। अमरकंटक की वो 1048 मीटर है। दुद्धा बेटा या डोडा बेटा की जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
छठा प्रश्न है, भारत में कौन सी श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ए सतपुड़ा, बी सह्याद्री, सी अजंता या डी विंध्याचल? तो इसका सही आंसर है सी, अजंता जो है श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली है। और कहाँ फैली है? महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। सतपुड़ा के बारे में आइए देखते हैं। जो सतपुड़ा है यह मध्य भारत, सतपुड़ा मध्य भारत में स्थित है, जो गुजरात और छत्तीसगढ़ के मध्य है, गुजरात और छत्तीसगढ़ के मध्य है। और जो सह्याद्री है, सह्याद्री जो है यह गुजरात से इसका विस्तार कहाँ तक है? तमिलनाडु तक है, तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और जो विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत है, यह पश्चिम मध्य में स्थित है। यह बिहार से गुजरात तक फैला है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिलाने के लिए आता है। कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कौन से प्रदेश में है? नन्ना मलाई पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश, बी मांडव पहाड़ी मध्य प्रदेश, सी गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, डी शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। इनमें से यह बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वह बी है, मांडव पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? ए कुंभलगढ़, बी तारागढ़, सी लीलागढ़ या डी किशनगढ़? तो इसका सही आंसर है ए कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है 1244 मीटर है, परंतु यह अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसके बाद जो है वह कुंभलगढ़ है। जो गुरु शिखर की इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस भाग में अवस्थित है? ए नेपाल हिमालय के भाग में, बी कुमायूं हिमालय के भाग में, सी पंजाब हिमालय के भाग में या डी असम हिमालय के भाग में? तो इसका सही आंसर है बी कुमायूं हिमालय के भाग में। नंदा देवी चोटी कुमायूं व गढ़वाल, कहाँ पर? कुमायूं व गढ़वाल भाग में है। यह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत की जो पहली सर्वोच्च चोटी है, भारत की बात कर रहे हैं, भारत की वो है K2, उसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। दूसरी जो है, ये फर्स्ट है, जो दूसरी है वो है कंचनजंगा, उसकी जो ऊंचाई है 8598 मीटर। और तीसरी जो है वो नंदा देवी है, इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी? ए वेलेंटीना तेरेस्कोवा, बी जंको ताइबी, सी कोरोलिन मिकेल्सन या डी इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पूछा जा रहा है चढ़ने वाली प्रथम महिला, मतलब विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है बी जंको ताइबी, एक जापानी पर्वतारोही थी, जिन्होंने 16 मई 1975 में को माउंट एवरेस्ट फतह करके इतिहास रचा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वतमाला कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ए पालनी पहाड़ियाँ, बी नंदा देवी पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई पहाड़ियाँ या डी नीलगिरी पहाड़ियाँ? तो इसका सही आंसर है डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित पर्वतमाला है। यह पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। किस घाट श्रृंखला का? तो है पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है? ए विंध्य रेंज में, बी मैकाल रेंज में, सी सतपुड़ा रेंज में या डी कैमूर रेंज में? तो इसका सही आंसर है सी सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वह महादेव पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी पर है।
कहाँ पर है? महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी पर है। और इस महादेव पहाड़ी कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत पर भाग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ए दक्षिण पूर्व एशिया, बी ब्रिटिश कोलंबिया, सी दक्षिण अमेरिका या डी जापान। तो इसका सही आंसर है बी, ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहा जाता है? पर्वतों का सागर। क्यों कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं? क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मालिन्यूक्स सेंट जॉन ने अपनी पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन में इसका उल्लेख किया है 1876 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। यह बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपरों में कि विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला कहाँ है? तो ए आल्प्स, बी हिमालय, सी एडीज या डी रॉकीज। तो इसका सही आंसर है सी, एडीज जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। एडीज कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका की यह प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी जो लंबाई है वो है 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर। रॉकीज जो है यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत है। इसकी जो लंबाई वो 4800 किलोमीटर है। और जो हिमालय पर्वत है यह दक्षिण एशिया में भारत के कहाँ? भारत के उत्तरी सिरे पर, जो इसकी लंबाई कहाँ है? 2400 किलोमीटर है। अगर लंबाई के हिसाब से लगाने को आ जाए अगर क्रम, तो पहले आएगा एडीज, फिर रॉकीज, फिर हिमालय, फिर आल्प्स पर्वत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, व्हाइट पर्वत स्थिर है? ए नॉर्वे में, बी रूस में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में या डी चीन में। तो इसका सही आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत स्थित है। व्हाइट पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कहाँ पर? 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? ए एपिनाइन, बी काकेसास, सी जूरा या डी पेरिनीज। तो इसका सही आंसर है डी, पेरिनीज जो है स्पेन और फ्रांस के मध्य पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन महाद्वीप को, यह जो पेरिनीज पर्वत है यह आइबेरियन महाद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। एपी9 जो है यह इटली में है। जूरा पर्वत जो है यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड की यह सीमा बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां है क्वेश्चन है, माउंट टिटलिस स्थित है? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी स्विट्जरलैंड में या डी अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर है सी, स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह ज्वालामुखी के लावे के ठंडा होने पर बना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका या डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ए न्यूजीलैंड। दक्षिण आल्प्स पर्वत मालाएं जो हैं वह न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग में है, दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग में फैला है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह माउंट कुक है। इसकी जो ऊंचाई जो है 3754 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन राइन नदी किनारे स्थित है? ए एपिनाइन्स, बी एटलस, सी ब्लैक फॉरेस्ट या डी पेरिनीज। तो इसका सही आंसर है सी, ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे है। राइन नदी कहाँ है? यह स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती। कहाँ से निकलती है? अगर पूछा जाए कहाँ से निकलती है तो
या आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी, जहाँ ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जनवरी में, व नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है, उत्तरी सागर में मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। ए अलेगनी संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कैंटाब्रियन स्पेन, सी एल्बुर्ज इराक, या डी मैकेंजी कनाडा। तो इसका जो सही आंसर है वह सी एल्बुर्ज इराक में नहीं है, एल्बुर्ज जो है वह ईरान में है, ईरान में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करडामम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? ए कर्नाटक व केरल, बी कर्नाटक व तमिलनाडु, सी केरल व तमिलनाडु, या डी तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सी केरल व तमिलनाडु के बीच करनाडम पहाड़ियाँ की राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। यह केरल के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वह इलायची की होती है, इलायची की खेती यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पर? करडामम पहाड़ियों पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। ए वोस्जेज भ्रंशोद पर्वत है, बी आल्पस ब्लॉक पर्वत है, सी विंध्य अवशिष्ट पर्वत है, डी फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है बी आल्पस जो है वो ब्लॉक पर्वत नहीं है, वह वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। बाकी जो वोस्जेज है वो भ्रंशोद पर्वत है, विंध्य अवशिष्ट पर्वत है, और फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, निम्न में से पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ क्रम है। ए सतमाला पीर पंजाल नागा कैमूर, बी पीर पंजाल नागा सतमाला कैमूर, सी कैमूर सतमाला पीर पंजाल नागा, या डी सतमाला नागा कैमूर पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर है ए सतमाला पीर पंजाल नागा व कैमूर जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए। जो सतमाला है यह महाराष्ट्र में है, सतमाला जो है महाराष्ट्र में, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में, नागा जो है भारत व म्यांमार की सीमा बनाता है, म्यांमार की सीमा पर है, और जो कैमूर है यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। ए करडामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, बी कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, सी महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, और डी मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, करडामम पहाड़ी जो है वो कोरोमंडल तट के पास नहीं है। यह अभी बताया है केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर है। जो कैमूर पहाड़ी वह मध्य प्रदेश है, और जो महादेव पहाड़ी वह मध्य भारत के कहाँ पर है? मध्य प्रदेश प्रांत में है, मध्य प्रदेश प्रांत में। और जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में है। कहाँ? असम प्रांत में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? ए नमचा बारवा कंचनजंगा नंदा देवी माउंट एवरेस्ट, बी धौलागिरी कंचनजंगा मकालू माउंट एवरेस्ट, सी नमचा बारवा कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट नंदा देवी, डी मकालू धौलागिरी कुमायूं नामचा बारवा। तो इसका सही आंसर है सी, मतलब पूर्व में सबसे पहले नमचा बारवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी पश्चिम में सबसे होंगे। चलिए इसको मैप की सहायता से देखते हैं। चलिए मैप में देखते हैं। सबसे पहले पूर्व में जो आएगा वो है नमचा बारवा, यह है नमचा बारवा। उसके बाद जो आएगा वो कंचनजंगा, फिर आपका जो आएगा वो है माउंट एवरेस्ट, और सबसे जो लास्ट में है वो है नंदा देवी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।